अब वो खबर भी सुनिए जो पाकिस्तान को बहुत जोर से चुभेगी, क्योंकि इस खबर में उसके लिए अपार दुख और दर्द है। पहली बार ये जानकारी आई है सामने कि ऑपरेशन सिंदूर से तड़पते पाकिस्तान ने भारत पर सिर्फ तुर्की के ड्रोन और चाइनीज मिसाइल नहीं चलाए, बल्कि उसने कुछ ऐसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया जिस पर वो फख्र करता है। लेकिन भारतीय सेना ने उसके इस नाज को भी मिट्टी में मिला दिया। दरअसल इंडियन आर्मी ने जो वीडियो जारी किया है उसके अनुसार पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन्स और चाइनीज मिसाइल के अलावा फतेह 1, फतेह 2 और शाहीन मिसाइल भी दागी थी। लेकिन भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम और सुदर्शन S-400 ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम ने पाकिस्तान को बेहाल कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो चोट दी है उसके बुरे सपने पाकिस्तानी जनरलों को वर्षों तक आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को अज्ञात बंदूकधारियों वाले बुरे सपने आ रहे हैं। वेलकम टू सप्तगिरी NPS यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन फॉर BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. लाहौर से लेकर कराची और इस्लामाबाद तक अज्ञात बंदूकधारी आते हैं, सटीक निशाना लगाते हैं, खुलेआम घूम रहे भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मनों को मौत वाली गोली देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। इन अज्ञात बंदूकधारियों का नया शिकार लश्कर कमांडर रजाउल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह खालिद बना है। लश्कर तैयबा का ये खूंखार कमांडर घर के बाहर घूमने निकला था। इसी दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अबू सैफुल्लाह खालिद की हत्या पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मटली शहर में की गई। सैफुल्लाह खालिद के साथ उनके सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन कोई भी इंतजाम सैफुल्लाह के काम नहीं आया। गोली लगने के बाद सैफुल्लाह की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों वाला ये डर एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने पाले हुए आतंकियों को अज्ञात हमलावरों से कैसे बचाए। इसीलिए POK से लेकर सिंध तक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आतंकियों की साइलेंट गोली का शिकार होने वाला आतंकी सैफुल्लाह खालिद लश्कर चीफ हाफिज सईद का बहुत करीबी था, जो लश्कर तैयबा का नेपाल मॉड्यूल संभालता था। कहा जा रहा है कि ये नेपाल में नाम बदलकर विनोद कुमार नाम से लंबे वक्त तक रहा था। वो नेपाल से भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवाता था। सैफुल्लाह लश्कर के लिए काम करता था, उसकी फंडिंग जुटाने और आतंकियों की भर्ती का काम भी संभालता था। वो भारत में हुए कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। 2006 में RSS के मुख्यालय पर हमले का मास्टरमाइंड यही सैफुल्लाह आतंकी था। इसके अलावा रामपुर में CRPF कैंप पर हमला भी सैफुल्लाह ने ही करवाया था, जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे। नेपाल में लश्कर का कमांडर रहते हुए सैफुल्लाह ने भारत में कई आतंकी हमले कराए, लेकिन जब भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर इस पर पड़ी तो ये पाकिस्तान में जाकर छिप गया, जहां अब अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। वैसे पाकिस्तान में सैफुल्लाह खालिद कोई पहला आतंकी नहीं है जिसे इस तरह मारा गया है। ये अज्ञात हमलावर पिछले 2 वर्षों से 16 आतंकियों को इसी तरह टारगेट कर चुके हैं। पिछले महीने मसूद अजहर के करीबी कारी एजाज आबिद की पेशावर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उससे पहले हाफिज सईद के भतीजे और लश्कर के आतंकी फैजल नदीम उर्फ अबू कताल को भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। हाफिज सईद के एक और सहयोगी मौलाना काशिफ अली की खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उसके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान में इसी वर्ष भारत के 6 दुश्मनों को अज्ञात बंदूकधारियों ने मारा है। इनमें मुफ्ती शाह मीर भी शामिल है, जो कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग में शामिल था और ISI का अंडरकवर एजेंट था, लेकिन ISI भी इसे अज्ञात हमलावरों से नहीं बचा पाई। बारामूला में भारतीय सेना के काफिले पर हमले के मास्टरमाइंड मेजर दानियाल की भी इसी तरह हत्या हो चुकी है। आतंकी रहीमुल्लाह तारिक और अकरम गाजी की भी गोली मारकर हत्या हो चुकी है। इससे पहले लश्कर के ख्वाजा शाहिद, मौलाना जियाउर रहमान, दाऊद मलिक और अदनान अहमद जैसे आतंकियों को भी इन्हीं बंदूकधारियों की गोली जहन्नुम पहुंचा चुकी है। 2023 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बशीर अहमद पीर, लश्कर के रियाज अहमद, खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार और जैश ए मोहम्मद का आतंकी जहूर इब्राहिम भी मारे जा चुके हैं। अब ये अज्ञात हमलावर कौन है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी परेशान है कि ये हो क्या रहा है। ये आतंकी गुटों की आपसी लड़ाई है या कुछ और, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि भारत के दुश्मन इन बंदूकधारियों का शिकार हो रहे हैं।
2 वर्षों में 16 खूंखार आतंकियों की मौत के बाद सवाल यह है कि क्या अब भारत के सबसे बड़े दुश्मनों का नंबर भी आएगा? क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी भी ऐसे ही बंदूकधारियों की गोली का शिकार होंगे? इसके अलावा मुंबई सीरियल धमाकों का आरोपी दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में है। भारत का एक और दुश्मन और लश्कर का नंबर 2 आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। तो क्या अब हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम जैसे मोस्ट वांटेड का नंबर आएगा?